डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के कारवां में आज एक नया वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ब्याज। तो आप इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे कि ब्याज क्या होता है। ब्याज जो होता है ये एक रकम होती है, राशि होती है, एक अमाउंट होता है जो किसी राशि पर लिया या दिया जाता है। जैसे यदि आपने मान लीजिए किसी को 100 रुपये दिए हैं और इस राशि पे उसने लौटाते वक्त आपको 110 रुपये लौटाए, तो जो 10 रुपये का अंतर आएगा यही कहलाता है ब्याज। यही कहलाता है ब्याज। अब ये ब्याज जो है ये कब कब लिया जाता है और कब कब दिया जाता है, तो इसकी एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन है उधार। यदि आपने किसी को उधार दिया हो तो ब्याज लिया और दिया जाता है। यदि आपने किसी से लिया हो तो ब्याज लिया और दिया जाता है। तो डिपेंड करता है ये उधार पे। उधार की राशि अलग अलग हो सकती है। राशि जब मैं बोलूंगा तो यहाँ पे राशि का मतलब है वो पैसा जो उधार लिया या दिया जाता है। ठीक, तो जो राशि ब्याज, तो ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। अभी हम जान लेते हैं कि जो ब्याज होता है ये कितने प्रकार का होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 जो ब्याज होता है, ब्याज के प्रकार, ब्याज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। नंबर 2 चक्रवृद्धि ब्याज। नंबर 2 चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज को समझने के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो कि गणित की भाषा में है। आम बोलचाल में हम चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे एक शब्द है मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो समझते हैं, देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ये मूलधन होता क्या है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 आदमी हैं, पुष्पा भाऊ नंबर 1, पुष्पा भाऊ, और दूसरे आदमी है हमारे रॉकी भाऊ। दूसरे आदमी हमारे रॉकी भाऊ। तो पुष्पा भाऊ जो है रॉकी भाऊ को 100 रुपये उधार देते हैं। पुष्पा भाऊ रॉकी भाऊ को 100 रुपये उधार देते हैं। ये जो उधार दी गई राशि है, यानी ये जो उधार दिया गया पैसा है, इसी को हम बोलेंगे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। हम इसी को बोलते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ब्याज लेना और देना ठीक है? इस पे आप सोचिएगा और सोचने समझने के बाद कमेंट में लिखिएगा कि ब्याज लेना या देना ठीक है या गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये मूलधन समझ लिया हमने। अब मूलधन के बाद हम समझते हैं कि दर क्या है। दर जो है उसको हम इंग्लिश में रेट कहते हैं। देखिए दर क्या होती है।
जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ रुपए उधार दिए, कुछ में 2000 का हम मान लेते हैं कि 2000 रुपये आपने किसी को उधार दिए, और ये निश्चित हुआ कि ये जो 2000 रुपये हैं ये आपने 3 साल के लिए दिए हैं, और 3 साल के लिए दिए हैं तो आपने कहा भैया मैं हर साल आपसे ब्याज लूंगा। जिसको उधार दिए हैं उससे कहा हर साल ब्याज लूंगा, तो आपने कहा चलो एक काम करते हैं, आप मुझे हर साल 200 रुपये दे देना। तो पहले साल के लिए 200, दूसरे साल के लिए 200, तीसरे साल के लिए 200, अगर मान लीजिए वो समय और बढ़ गया तो चौथे 200, 5वें साल के लिए भी 200, सब ठीक है, लेकिन हर साल कितना रुपए बढ़ रहा है? 200। तो 200 रुपये प्रति वर्ष, जब 200 रुपये प्रति वर्ष हर एक साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे 200 रुपये प्रति वर्ष की दर से, 200 रुपये प्रति वर्ष की दर से। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको जब क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कि ब्याज कैसे निकलता है, तो वहां पे दर में अमाउंट नहीं मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा। तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपने प्रतिशत वाले चैप्टर में क्लियर किया होगा, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो प्रतिशत के लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। तो दर, और उसके बाद देखिए समय, जो मैंने भी आपसे बात की कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उधार जब भी दिया या लिया जाता है तो पहले से ही मुकर्रर कर लिया जाता है कि इतने समय के लिए ये लिया जा रहा है और इतना ब्याज इस पे होगा। अब जैसे आप, आई होप कि आप मूलधन समझ गए होंगे, आई होप कि आप दर समझ गए होंगे, समय समझ गए होंगे, और अब हम पढ़ेंगे जो ब्याज है उसके 2 प्रकार। तो नंबर 1 साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और इधर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम पहले साधारण ब्याज के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। और देखिए बच्चों, तो ये है आपके सामने फॉर्मूला साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का। तो साधारण ब्याज करने का, जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन यानी जो रकम, जो पैसा उधार दिया गया है या उधार लिया गया है, दर ये प्रतिशत में रहेगी। दर हमेशा आपको प्रतिशत में मिलेगी कि इतने प्रतिशत की दर से पैसा लिया या दिया गया है। समय 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ब्याज अक्सर वार्षिक संयोजित ही होते हैं, यानी साल भर के बाद ही लिए या दिए जाते हैं। आप जर्नल देखेंगे कि मंथली लिए दिए जाते हैं, बट जो ब्याज है उसका जो प्रोसेस होता है वार्षिक होता है। इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इसका एक शॉर्ट एक्रोनिम्स बना सकते हैं, जो होता है P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100, PRT बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का जो है फॉर्मूला हमारा बन जाता है। हम जनरली एक ऐसा सवाल ले लेते हैं, जो जैसे मान लीजिए मूलधन हम ले लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए। समझ लो कि श्याम ने मोहन को 10,000 रुपए दिए। किस दर पे दिए? कि जी 5% वार्षिक दर पर। और समय जो लिखा, जो समय लिया गया 3 साल का, 3 वर्ष। ठीक। अब ब्याज कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया। मूलधन आप PRT अपॉन 100 लिखते हैं, PRT अपॉन 100। P कितना है? मूलधन 10,000,
देखिए 10,000 यहाँ से यहाँ सीधा गुणा दर यानी कि रेट, यहाँ परसेंटेज नहीं लगाते हैं, और यहाँ वर्ष बटे 100। कैलकुलेट करेंगे, 100 से एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, उसके बाद तीनों को गुणा कर दो। तो 100 को 5 से जब गुणा करेंगे तो 500, और 500 को 3 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये। 3 साल के बाद 1500 रुपये अधिक देने पड़ेंगे 10,000 रुपये। यानी टोटल जो धन होगा, टोटल हम कर लेते हैं, टोटल को बोलते हैं मिश्रित धन। गणित में शब्दों का बड़ा हेर फेर है। 10,000 जमा 1500 जो मिश्रित धन आया वो जोड़ देंगे तो 11,500। ये टोटल जो अमाउंट देना पड़ेगा 11,500 रुपये। ठीक, तो ये हमने साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझा। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझा है, बड़ा ही आसान है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, जो वैल्यूज दी गई है वैल्यूज लिखो, कैलकुलेट करो, आंसर पाओ। बहुत आसान है। तो आगे की वीडियो के अगली वीडियो में हम साधारण ब्याज के सवालों के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।